$1 मिलियन सवाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया। नैब तरामीम बहाल कर दी गई हैं और हुकूमत की अपीलें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन ये हो रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस, दोनों केसेस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ना तो ये नैब के दायरा इख्तियार में आते हैं और ना ही जो करप्शन की नौयत बनती है उसको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, तो खान साहब को इसमें रिलीफ मिल सकता है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब इस मिलने वाले रिलीफ को अवेल करेंगे या नहीं करेंगे। मैं बतौर सहाफी जितना इमरान खान साहब को जानता हूं, जितना मैंने इस दश्त की सयाई की है यानी सहाफत की, और जितना हालात और वाकयात के तनाजुर को मैं परखता हूं, मुझे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस, दोनों में मिलने वाले इस मुमकिन रिलीफ को इमरान खान साहब अवेल नहीं करेंगे। मैं इस चीज को क्लियर कट समझता हूं कि इमरान खान साहब ने अगर नैब तरामीम से मिलने वाले रिलीफ को अवेल करना होता तो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेकर ना जाते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग ये जरूर डिस्कस कर रहे हैं कि अब तो ना तो नैब के दायरा इख्तियार में आता है, ना करप्शन की जो मालियत है वो इतनी बनती है, इसलिए इमरान खान साहब के दोनों केस तो गए। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या खान साहब खुद बतौर एक तारीख के बड़े लीडर इस सारे मामले के अंदर करप्शन को लेजिटिमेट करार देते हुए, या फिर 190 मिलियन पाउंड केस के मामले के ऊपर नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकलते हुए सारे मामले को अवेल करेंगे। खान साहब अवेल नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, नैब तरामीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला सुना दिया गया है। अपेरेंटली इमरान खान साहब की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस दोनों से बरी हो चुके हैं। ऐसे समझे कि उनको कोई जवाब नहीं बनता उन केसेस के अंदर इमरान खान साहब का जेल के अंदर रहने का। इसकी तफसीलात क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। आज 6 सितंबर है यानी यौम दिफा पाकिस्तान है। इसके मुनासबत से एक इंतहाई पैगाम वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इंतहाई इंपॉर्टेंटली कारसाज हादसा केस की जो मरकजी मुलजमा है उनके दरमियान और जो फौत होने वाले या कत्ल होने वाले मुतासरीन थे उनके लवाहिकीन के दरमियान मुबैना तौर के ऊपर 5.5 करोड़ के अंदर मुआहिदा तय पा गया है। उस मुआहिदे की तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे उससे ठीक थोड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी और इसको शेड्यूल कर दिया गया। उमर अयूब साहब और बाकी लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज के फैसले के ऊपर ही करेंगे। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात शेयर करूंगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इन तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कल ही मैंने एक ट्वीट में कहा था कि फैसला तरामीम के हक में आए या खिलाफ आए, याद रखिएगा दोनों का फायदा इमरान खान को होगा। वो कैसे होगा, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगले या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए, और वीडियो का चेक मार्क ऑन कीजिए। ज़्यादा कमेंट्स करने, ज़्यादा कमेंट्स करने, ज़्यादा लाइक्स और शेयर करने, ताकि मिस फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली अंधी आंटी वाला मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो सके। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन यहां पर नहीं मिलते वहां मिल जाया करें। टॉप स्टोरी ये है कि नैब तरामीम का महफूज शुदा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और उस फैसले के अंदर हुकूमत की अपील मान ली गई है। उस फैसले में रिव्यू की बात मान ली गई है। अव्वल तो इस फैसले के मुज़मिरात क्या हैं, किसने इख्तलाफी नोट लिखा है, वो डिटेल्स मैं शेयर करता हूं। उसके बाद इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस और शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है ये दोनों भी शेयर करूंगा। सबसे पहले जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं जी। नैब तरामीम क्या थी, उसमें तमाम जितने भी नैब जदगान थे उनको फायदा पहुंचने वाला है और पार्लियामान से मंजूर हुई थी। उसकी डिटेल्स क्या है। नैब तरामीम केस में वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। हुकूमत की नैब कानून में तरामीम बहाल हो गई हैं। नैब तरामीम के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ के हक में फैसला जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। हुकूमत और मुतासरा फरीकैन की जानिब से 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी।
ज़ुहैर अहमद सिद्दीकी और जाहिद इमरान ने मुतासरा फरीक के तौर पर इंट्रा कोर अपीलें दायर की थी। इसमें जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस अतहर मिनल्ला, उनको सलाम कि उन्होंने इस तमाम तर मामले के अंदर इख्तलाफी नोट लिखते हुए नैब तरामीम को बहाल करने की बजाय उनको मुस्तरद करना बेहतर समझा है। गो के अक्सरियती फैसला जो है उसके अगेंस्ट जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली, हुकूमत की नैब कानून में तरामीम बहाल कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तोशा खाना 2 केस खत्म होने का इम्कान है। ये जो पहले तोशा खाना 1 के अंदर इमरान खान साहब सुरखरू हुए थे, फिर तोशा खाना 2 नैब ने लॉन्च कर दिया और उसमें अब इमरान खान साहब सुरखरू हो सकते हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड नैब केस में भी इमरान खान तरमीम का सहारा ले सकते हैं। हालांकि इमरान खान किसी भी तरमीम का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन इमरान खान साहब को इसमें अखलाकी फतह हासिल है। उसकी तफसीलात क्या है मैं कुछ ही देर में शेयर करने लगा हूं। नैब तरामीम के मुताबिक काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस उसी काबीना के फैसले की बुनियाद पर है, जबकि तरमीम के मुताबिक नैब 50 करोड़ से कम मालियती करप्शन पर ये केस उनके दायरा अख्तियार में नहीं आता और इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना 2 7 करोड़ के इल्जाम पर बनाया गया था। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं। उनके कमेंट्स क्या है वो मैं शेयर करता हूँ। जैसे साकिब बशीर साहब कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना 2 नैब केस नैब दायरा अख्तियार से निकल गया, यानी अब वो नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आता क्योंकि वो तरमीम के जुमरे में आता है। अगर इमरान खान साहब वो अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। जबकि एक 190 मिलियन पाउंड केस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर होगा। इस सारे केस के अंदर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब को सलाम पेश करने को दिल करता है। उन्होंने इन तरामीम को मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो करप्शन के लिए एक रास्ता फराहम करती थी। गो के इस रास्ते से इमरान खान साहब को भी फायदा हो रहा है, लेकिन खान साहब ने अपने फायदे को साइड पर रखते हुए इन तरामीम के हवाले से केस दाखिल दफ्तर किया था। अच्छा, अब मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। लोग ये सवाल करेंगे कि क्या इमरान खान साहब नैब तरामीम के हक में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन तरामीम से फायदा उठाएंगे और 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना 2 केस, इन दोनों के अंदर कम करप्शन की बुनियाद के ऊपर फायदा उठाते हुए इससे बाहर आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। मैं आपको क्लियर कट इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या करेंगे वो बताने जा रहा हूं। इसको आपने बगौर सुनना है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब इस रिलैक्सेशन को अवेल नहीं करेंगे। ये मेरी बात आप लिख कर याद रख लीजिएगा। इमरान खान साहब से अगर ये सवाल किया जाएगा कि खान साहब तरमीम के जरिए तरमीम के फायदे की वजह से आपके ऊपर तोशा खाना 2 केस खत्म हो सकता है, 190 मिलियन पाउंड केस दायरा इख्तियार में नहीं आता, इसलिए आपको क्लीन चिट मिल रही है, आप अवेल कर लें। इमरान खान अवेल नहीं करेंगे, ये लिख के रख लें मेरी बात। उनकी पार्टी के बाकी लोग उनको मशवरा दें तो अलग बात है, लेकिन जितना इमरान खान को मैं जानता हूं, अगर इमरान खान ने ये अवेल करना होता तो इमरान खान साहब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना जाते। ये मेरी असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं बतौर साफी, मैं इतना कह रहा हूं कि इमरान खान साहब इस 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस के अंदर इस फैसले की वजह से मिलने वाले रिलीफ को अवेल नहीं करेंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। एक और ट्वीट शामिल करता हूं। एहतशाम कियानी साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम बहाल करने के इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केसेस का मुस्तकबिल तारीख हो गया है, क्योंकि बहाल की गई नैब तरामीम के मुताबिक काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस उसी काबीना फैसले की बुनियाद पर है, जबकि तरमीम के मुताबिक नैब 50 करोड़ से कम मालियत की करप्शन पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं है और इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 7 करोड़ रुपए के इल्जाम पर बनाया गया है। जनाब, आज क्योंकि यौम दिफा पाकिस्तान है तो उसकी मुनासबत से एक मैसेज वो ये कि आप और हम सब सिर्फ इस वजह से सुकून की नींद सोते हैं क्योंकि हमारे पास एक मजबूत फौज है जो बॉर्डर्स की रखवाली कर रही है। बाकी तमाम मामलात अपनी जगह पर, एक मजबूत फौज के जो शोहदा अब तक पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे चुके हैं, कम से कम उनको खराज तहसीन देना बनता है और आप सबको उनको खराज तहसीन जरूर पेश करना चाहिए। बाकी सारे मामलात अपनी जगह पर। आगे चलते हैं जी। बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और अभी ये कहते हैं कि हम ना तो, यानी इस तरह के इदारे, ना तो हम किसी की तरफदारी करते हैं और ना हम किसी के खिलाफ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। एक और केस की जो है वो समाअत हुई है। इससे पहले कि मैं नताशा दानिश केस की तरफ आऊं, वो समाअत ये हुई है कि अडियाला जेल में PTI वकील फैसल चौधरी और नईम हैदर पंजोता को रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान केस की समाअत कर रहे हैं।
अडियाला जेल से कौन आया है? जस्टिस सरदार एजाज इसाक तमाम मोअज़्ज़ज़ वकला को जेल दाखिले की इजाज़त देते हैं जेल सुपरिटेंडेंट। वकला की शिकायत है कि 2 घंटे उनको इंतजार करवाया जाता है, वहां बताया जाता है पानी पीने की सहूलत मौजूद नहीं है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने इस मौके के ऊपर कहा तमाम वकला को पूरी सहूलत फराम करते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा। इस मौके पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब के मजीद रिमार्क्स क्या थे, वो कहते हैं वकीलों की गाड़ी 10 मिनट की चेकिंग के बाद बैरून दरवाजे से अंदर जाने की इजाजत दी गई। 3 मेंबर का कमीशन अडियाला जेल का दौरा करके गैर जानिबदार रिपोर्ट देगा। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट बयान हल्फी देगा कि कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस मुलाकात की जगह नहीं लगाई गई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जिन वकला के वकालतनामे हैं उनके 3 एसोसिएट्स को जेल में दाखिले की इजाजत होगी। अदालत 3 एसोसिएट्स की बजाय 1 को दे। मुलजिम क्या 900 वकील करना चाहते हैं तो उसका हक है, अदालत के रिमार्क्स। और फिर जस्टिस सरदार इसाक खान ने कहा आप कह रहे हैं जेल में ट्रायल करना है तो वो ओपन ट्रायल है, आपने जब ट्रायल का फैसला कर लिया है तो आपको असरात का पता होना चाहिए। ठीक ठाक सख्त रगड़ा दिया है जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने इस सारे मामले के अंदर। अगली स्टोरी की तरफ मैं जाता हूं और वो स्टोरी है नताशा दानिश केस। ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। नताशा दानिश कारसाज हादसे की मरकजी मुलजमा है। आपको याद होगा 4 अमवात हुई थी, एक वालिद और एक बच्ची समेत जो कि MBA की स्टूडेंट थी। पापड़ फरोश थे उनके वालिद मुबैना तौर के ऊपर, वैसे उनके भाई ने इसका डिनाइल दे दिया कि वो पापड़ फरोश नहीं और बेहतर काम करते थे। इस सारी सिचुएशन के अंदर आज एक डेवलपमेंट आई है, वो ये कि जो कत्ल होने वाले यानी मकतूलीन के लवाकिन हैं उन्होंने नताशा दानिश की फैमिली के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है मुबैना तौर के ऊपर। 5.5 करोड़ रुपए में मुबैना तौर के ऊपर यह डील हुई है और मुतासरीन ने यानी लवाकिन ने नताशा दानिश को बेकसूर करार देते हुए माफ कर दिया। तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। कोई एक बंदा ट्वीट करता है ना, उससे रियासत टेरिफाई हो जाती है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी टेरिफाई हो जाती है। कोई नामालूम दरख्वास्त दे देता है, बंदा गायब हो जाता है या उसके खिलाफ केस शुरू हो जाता है क्योंकि उस बंदे ने टेरिफाई किया होता है सोसाइटी को। एक सड़क के ऊपर इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, 4 अमवात हो जाती हैं, 5वां शदीद जख्मी हो जाता है, बल्कि इत्तलात ये हैं कि 5 की अमवात हुई हैं। वो खातून ये तय हो जाता है कि नशे की हालत में थी, उसने आइस पी रखी थी, रिपोर्ट्स आ गई, उसके यूरिन से सैंपल से सारी चीजें साबित हो गई। वो स्टेट को टेरिफाई नहीं करती, उसको मुल्जिमान माफ कर देते हैं और मामला खत्म हो जाता है। मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि सड़क पर दंदनाते हुए किसी के पास अगर पैसा है तो उसको लाइसेंस टू किल मिल जाता है और जितनों को चाहे वो मार दे और उसके बाद पैसे देकर वो निकल जाए। यही आपको याद होगा कशमाला तारिक साहिबा के साहबजादे ने ये वाकया किया था। वो आजकल जहां भी है वो सारी बात अपनी जगह पर, लेकिन ये वाकया हुआ था और उसको क्लीन चिट मिल गई थी। तो ये मेरे ख्याल में हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर, निज़ाम कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है और इसको अब सुधारने की जरूरत है। ये सिस्टम खुद लीक होल देता है। जब ये होता है तो भाई इतने छोटे छोटे फिर जो कैदी पड़े हुए हैं जेलों के अंदर पैसे ना होने की वजह से, उनके ऊपर भी रियासत रहम करे और उनको निकाल दे। 15-15, 20-20 साल की कैद काट रखी है। वैसे आपस की बात है, राजनपुर यानी कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं उन्होंने मुतालबा रख दिया है कि जब रियासत और हुकूमतों के दरमियान गठजोड़ हो और इतने बड़े चोर और डकैत जिन्होंने अरबों की करप्शन कर रखी है उनको आम माफिया और इक़्तिदार में आ सकती हैं, तो कहते हैं हमारे साथ भी निगोशिएट कर ले, हमने छोटे मोटे डाके मारे होंगे, हम मरना नहीं चाहते, हमने यूट्यूब चैनल भी खोल लिया। ये हाल ही का स्टेटमेंट है। तो इन सूरत हाल के अंदर आप क्या बात करना चाहेंगे? और फिर हमारे यहाँ जो सच बोलता है उसको अंदर कर दिया। और या मकबूल जान साहब इस वक्त कैद भुगत रहे हैं, हम सबको पता है, और जुडिशल कर दिया गया है और उनके ऊपर केस के ऊपर केस ठोका जा रहा है। तो एक तरफ हम नताशा जैसे किरदार देखते हैं, दूसरी तरफ हम सहाफ़ियों, शायरों, अदीबों, उस्तादों, प्रोफेसरों और उनकी गिरफ्तारियां और अबडक्शन देखते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूं, जैसे साबिर शाकिर साहब कहते हैं, वैसे अजहर मशवानी साहब के दोनों भाई भी बाजियाब हो गए, इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया हुआ है। अजहर मशवानी के दोनों लापता भाइयों को रिहा कर दिया गया, सबको मुबारकबाद। आपसे गुजारिश है कि बाकी लापता अफराद को भी रिहा कर दें। शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, शुक्रिया जिन्होंने काजी की बेइज्जती के बावजूद अपना फर्ज निभाया। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं अब टॉप सिविल ब्यूरोक्रेट्स को लाने वाले इदारे की सरबराही भी अस्करी तज्जियाकार को सौंप दी गई है। ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या ये डूब मरने का मुकाम नहीं है? वो एक तकर्री के ऊपर बात कर रहे हैं, चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकर्री के ऊपर बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं आई हैव रिटर्न टू पाकिस्तान। ये जस्टिस साकिब निसार के मुतालिक कहते हैं आई हैव रिटर्न टू पाकिस्तान, द एलिगेशन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया आर फॉल्स, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू देम, साकिब निसार।
حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. جبکہ سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اظہر مشوانی کی بھائی دونوں 92 دنوں کی غیر قانونی حراست کے بعد رہا کر دیے گئے ہیں. تو یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں. اچھا جی، سینیٹر شبلی فراز صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں آج قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو NRO دے دیا ہے. یہ امپورٹنٹ حکومت جو بھی قانون سازی کرتی ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہوتی. سینیٹر شبلی فراز. اچھا، آج شام کا جو ولاگ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب جلسہ قریب ہے. ایک دن کا ہی بیچ میں ٹائم رہ گیا ہے. اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں میرے پاس، کچھ اپڈیٹس ہیں، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. اور اگین جاتے جاتے جہاں تک میں عمران خان کو جانتا ہوں وہ اس سارے کیس میں یعنی فیصلے کے ذریعے ملنے والے ریلیف کو اویل نہیں کریں گے. دس از واٹ آئی آل ہیڈ ٹو سے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.